देखो बच्चों, एक चीज अपन को जाना कैसे है। देखो, अपन को क्लास जरूर अटेंड करनी है, ठीक है ना। क्लास जरूर अटेंड करनी है, याद रखिए। अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है, किसी भी टीचर से पढ़ रखा है, ठीक है, और आपके पास उस रेस्पेक्टिव टीचर के नोट्स हैं, ठीक है, तो आप बेशक नोट्स मत बनाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरे पास बेहतरीन नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप बेशक नोट्स मत बनाओ। मैं तो यही कहूँगा कि एडवाइजेबल है, ठीक है, एडवाइजेबल है कि नोट्स भी हमें बनाने चाहिए, ठीक है। तो मेरी एडवाइस है कि नोट्स बनाने चाहिए। पर अगर आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं पिछले साल के और आप नहीं बनाना चाहते, तो वो आप डिसीजन ले सकते हो, पर एडवाइजेबल है कि नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए बेटा, क्लास को मिस मत करो, ठीक है। बेटा देखो, मेरी बात को समझना। एक बार जब आप क्लास अटेंड कर लेते हो और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, एक बार आप क्लास अटेंड कर लेते हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर जो है सेकंड स्टेप में आता है एनसीईआरटी मैपर, ठीक है। सेकंड स्टेप में आता है एनसीईआरटी मैपर। एनसीईआरटी मैपर के क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में ही करवा रहा हूं, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में ही करा रहा हूं। और जब एक बार एनसीईआरटी मैपर हो जाता है, तो अगले स्टेप पर आता है क्या? अगले स्टेप पर आता है एनसीईआरटी। बताओ, क्या अटेंड करा था कि नहीं करा था? ठीक है ना, मुझे बताओ। इसे कहते हैं, इस प्रोडक्ट को कहते हैं एनसीईआरटी निर्भय, ठीक है ना, एनसीईआरटी निर्भय, ठीक है। जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी की लाइनों के फिल इन दी ब्लैंक्स करवा रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनों के मैं आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करवा रहा हूं, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्मेट में करा रहा हूं। तो ऐसे जब आप चलोगे, इस तरीके से आप चलोगे, देखिए, सबसे पहले क्लास अटेंड करोगे, फिर आप एनसीईआरटी मैपर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर लास्ट में जब आप एनसीईआरटी निर्भय करोगे, फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्मेट में एनसीईआरटी करोगे, तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी, ठीक है, तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी, राइट। याद रखिए। देखो बेटा, एनसीईआरटी तो एक वर्ड लिखकर छोड़ देती है। जैसे एनसीईआरटी ने लिख दिया कि एपिथीलियम जो होता है ऑफ पीसीटी, उसमें माइक्रोविलाई होते हैं, पर माइक्रोविलाई क्या होते हैं एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। उनका क्या पर्पस होता है एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। सीलिया होते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सीलिया क्या होते हैं एनसीईआरटी ने वो एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो एनसीईआरटी सिर्फ एक शॉर्ट में लिखी हुई किताब है, जो छोटी सी किताब है और उसमें बहुत सारे डेटा हैं, याद रखिए। तो छोटी सी किताब मतलब मोटी सी किताब है, पर उस मोटी सी किताब में और भी मोटा डेटा है। मतलब कि एक पेज पर वो 25 बातें बता देगा आपको, ठीक है। तो वो 25 बातें समझ में तभी आएगी जब आप क्लास अटेंड करते हो, ठीक है। क्लास में हर चीज आपको एक्सप्लेन करवा दी जाती है। तो एनसीईआरटी में जो जो चीजें लिखी हुई है, हम उसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्लास में समझाते हैं, ठीक है। नोट्स हमारे सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोल रहे थे सर कुछ एग्जाम्पल नोट्स में है पर एनसीईआरटी में नहीं है। तो बेटा मेरी एक बात समझ लेना कि कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में कोई ना कोई क्वेश्चन आ रखा होगा, तभी हमने नोट्स जो है आपको क्लास में लिखवाए हैं। नोट्स हमेशा एनसीईआरटी के कंपैरिजन में 10 to 15% ज्यादा होंगे, पर वो इसलिए लिखाए जाते हैं क्योंकि पीवाईक्यू का क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा गया है ताकि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अगर आप इस 3 स्टेप्स से आगे बढ़ोगे तो ही आपका जो है बेड़ा पार हो पाएगा, नहीं तो आपके बायो में पूरे में से पूरे नंबर नहीं आएंगे। और मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, बायो में पूरे में से पूरे नंबर लाने आजकल कितने आवश्यक हैं कट ऑफ तक पहुंचने के लिए, ठीक है।